दोस्तों, जैसा कि आप जानती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर काफ़ी चर्चा इन दिनों तेज़ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर कई एक लोग अब बवाल पीटते हुए नज़र आ रहे हैं और पूरी तरह से आर पार की भूमिका में इन दिनों सियासत जाती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सबसे पहले जो है तो नेता गण ही इसके ऊपर बातें किया करते थे और जनता कई एक जगहों पर चिमी गुइया करती थी। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई एक सामाजिक संगठन के साथ साथ जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई एक वरिष्ठ वकील जो तो इसके खिलाफ भी उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जानती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन दिनों जो है तो काफ़ी संदिग्ध तरीके से या फिर चर्चा के दायरे में आते हुए नज़र आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को शक के दायरे में देखा जा रहा है, इसके ऊपर पूर्व इलेक्शन कमीशन ने भी जो है तो मोहर लगाते हुए नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूं कि 2% से ज़ायद इसमें वोट की वोलेटाइलाइजेशन हो सकती है, इस तरह की खबर निकल कर आप सामने आ रही है। जैसा कि आप जानती हैं कि इससे पहले कई एक वरिष्ठ नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कई एक स्टेटमेंट दिए थे। जिस तरह से आप जानती ही होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूर्णतः जो है तो इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई एक देश ऐसे हैं जहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। बहुत सारे का देश जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए से वोट कराने को लेकर जो है तो स्थिति को गलत बताते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो है तो इंडिया गठबंधन के साथ साथ कई एक नेता और कई एक जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ के कई पार्टियां जो है तो इसके ऊपर सवाल खड़े करते हुए नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिस तरह से कार्यरत है उसको लेकर जो तो अब सवाल के घेरे में वो जाते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की टाल मटोल ये साफ जाहिर करती है कि उन सवालों के जवाबों को वो टालना चाहती है, जिन सवालों को लेकर जो तो विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वकील और कई सामाजिक संगठन जो तो उसके सामने जा रही है। इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर लगातार यही बात कहता हुआ नज़र आता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेफ़ है और टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जो विपक्ष का मानना यही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या वीवीपैट हो, वो पूरी तरह से सेफ़ नहीं है और जो है तो मैं आपको बता दूं कि ये टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी विपक्ष लगातार कहता आ रहा है कि बैलेट पेपर से वोट और बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या हर्ज है। अगर भारत के डेमोक्रेसी को इससे खतरा है तो इस तरह की मशीनों को बंद करना या फिर जो है तो चुनाव की प्रक्रिया में इनका इस्तेमाल करना ये कहाँ तक उचित है। जैसा कि आप जानती हैं कि ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक या फिर जो है तो उसको डिफ़ॉल्ट किया जा सकता है। उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको भी हैक किया जा सकता है और इसको भी गलत तरीके से इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। इस तरह की बात लगातार कही जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कल तक के जो पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती थी कि ये सेफ़ है और इसको जो है तो सेफ चुनावी मेथड बनाकर जो है तो सबके सामने पेश की थी, आज वही पॉलिटिकल पार्टियां पूर्णतः इसके खिलाफ उतरते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कई एक नामचीन सामाजिक संगठन भी इसको ऊपर लेकर जो है तो दिग्गज बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है तो पूर्णतः भारत के अंदर जो है तो बैन होनी चाहिए और इसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर चुनाव नहीं होने चाहिए। अब देखना ये होगा कि जो है तो मौजूदा दौर की सत्ता और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर किस तरह से अपना स्टैंड रखता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मौजूदा दौर में जो वकील हजरात है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, जिसमें महमूद प्रचा और कई एक दिग्गज उनके टीम के नेतागण, वकीलगण जो है तो इसके सीधी तौर पर खिलाफ हो चुके हैं और सीधी तौर पर वो ये बातें कहते हुए नज़र आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक बेहतर उपाय
निकालें। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बवाल चल रहा है, अगर ये निर्णायक भूमिका में जाता है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव अगर होते हैं तो मौजूदा सत्ता को इससे खतरा भी बताया जा रहा है। अगर ये बात सही है कि आने वाले दिनों के अंदर मौजूदा सत्ता इससे डगमगा जाती है, तो यही लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूर्णतः यहाँ पर बैन हो जाएंगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से जो खबरें मौसूल हो रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, तो उस पे यही कह सकते हैं कि तमाम तर जनता, तमाम तर वकील और तमाम तर पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए, खास करके इंडिया गठबंधन की, तो तमाम यही कहते हैं, नज़र आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन इट इज़ नॉट सेफ फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो आपको किस तरह से लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए चुनाव हमारे देश के लिए सेफ़ है और भारतीय डेमोक्रेसी के लिए सेफ़ है? बहुत सारे लोग तो ये तक कह रहे हैं, खास करके मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद मेश्राम साहब ने उनकी कई एक सभाओं में ये भी कहा है कि इस बार अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मशीन से चुनाव होते हैं तो भारतीय डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा हो सकता है और हो सकता है कि ये आखिरी लोकसभा चुनाव हो। क्या आपको लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इस तरह की चिंता जाहिर करना और भारतीय इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़े सवाल खड़े करना क्या उचित है या नहीं? दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर पिछली दफ़ा 2003 की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अंदर उनकी जो शुमार किया जाता है, वो लगातार ये बातें कहते नजर आए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूर्णतः जो तो भारतीय डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक स्पॉट है, जिसका इस्तेमाल भारतीय राजनीति की या फिर भारतीय डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए बखूबी तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है ये बात सही है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि मौजूदा दौर के अंदर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पक्षधर है और मौजूदा सत्ता इसके ऊपर खामोश है, इससे यही लगता है कि वाकई में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये तो सेफ़ है। लेकिन जिस तरह के हालात विपक्ष ने बना दिए हैं, खास करके सामाजिक संगठन, जिस तरह के हमारे वकील हजरात हैं और तमाम तर सामाजिक संगठन हैं, इसको लेकर लगातार बातें कर रहे हैं, जिसके चलते यही लग रहा है कि बहुत जल्द भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन क्या दोस्तों वाकई में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बदौलत ही मौजूदा सत्ता में है? इस पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडरान ये तक कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटा दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ज़ीरो पर आ जाएगी। क्या वाकई में इस तरह की स्थिति पेश आ चुकी है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को करप्ट करके चुनाव जीते जा रहे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।